जब मैं करीब 13-14 साल की थी, एक दिन मेरे टीचर ने अकेले में मुझे बुलाया और अपनी बाहों में भरकर मेरी आंखों को चूमने लगे और कहने लगे, जानती हो सुनैना, तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। मेरे टीचर मेरे डैडी की उम्र के थे। उनका इस तरह से मेरी आंखों को चूमना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिन आंखों से मुझे प्यार था, उन्हीं आंखों से अब मुझे नफरत होने लगी। अब मैं अपनी आंखों को तो बदल नहीं सकती थी ना, इसलिए मैंने अपना नाम सुनैना से बदलकर शाश्वती रख लिया। अब शुरू में समग्र को मेरी आंखें ही अच्छी लगती थी। बाद में मैं आज समग्र इस बात को माने या न माने, ये बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं तो फिलहाल यही मानती हूँ ना। आपने भी जो कुछ भी सुना वो सच नहीं। ये नहीं, मैं प्रतिवाद नहीं कर रहा और ना ही मैं शाश्वती की तरह कोई नैरेटिव कर रहा हूँ। मेरे और शाश्वती के जीवन को आप 1-1.5 घंटे के कथानक वाला नाटक ना समझिए। ये नाटक कतई नहीं। और शाश्वती का ये कहना कि मुझे सिर्फ उसकी आंखें अच्छी लगी, ये भी सही नहीं। शाश्वती ने जब अपने नाम बदलकर सुनैना से शाश्वती रखा, तब मुझे लगा कि वो अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के बूते पर अपने आप को साबित करना चाहती है। जी हाँ, ये सच है। मैंने आज तक अपनी किसी भी पेंटिंग में शाश्वती की आंखों को डिस्क्राइब नहीं किया। तो शाश्वती के इसी व्यक्तित्व ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित किया। नतीजा ये हुआ कि आज वो मेरी पत्नी है। धर्मपत्नी नहीं, सहगामिनी कही। हम लोगों ने साथ साथ जीने के सपने बुने, लेकिन अब सोचता हूँ कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। जी जरा जोर से बोलिए। ये है घर पर, बात कराऊं क्या? सुनो, तुमसे कोई बात करना चाह रहा है। कह दो मैं घर पर नहीं। ऐसे भी मैं उस आदमी से बात करना नहीं चाहता हूँ। ये क्या मैनर है? मैं कह चुकी हूँ ना कि तुम घर पे हो, या पहले ही कह दिया करो कि तुम नहीं हो। जी अभी कहीं निकल गए हैं, आते ही मैं बात कराती हूँ। जी तुम्हारे अतिरेक का फोन था ना? What you mean तुम्हारे? तुम्हें ये क्यों लगता है कि दुनिया का हर फोन अतिरेक का ही फोन होगा? लगता नहीं है, होता। जब फोन पर आपका पहला संवाद हो, इतना जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। दरअसल ना फोन खराब होता है और ना ही आवाज कम आ रही होती। वो इस बात का संकेत होता है कि पति नाम का प्राणी घर पर मौजूद है, और जब पति मौजूद हो तो ठीक ढंग से बात नहीं की जाती। ठीक ढंग का मतलब? क्या मैं इस घर में किसी से बात नहीं कर सकती हूँ? मुझे किसी से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी कि मैं किससे बात करूँ, किससे ना करूँ, क्या पहनूं, क्या ना पहनूं। तुम ये क्यों चाहते हो कि ये पूरा के पूरा ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे इशारे पे नाचे? मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ। लेकिन मैं तक नहीं आया, मैं आश्वस्त हूँ अपने और तुमको लेकर। मैं नहीं चाहता कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही दुनिया करे। मैं भी ये भी नहीं चाहता कि जैसा मैं कर रहा हूँ तुम नहीं करो।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारा ये मैं कब खत्म होगा। अरे अगर मैं से हट कर ना हम पर आते तो आज ये तुम्हारी स्थिति ना होती। जिंदगी तबाह कर रहे हो तुम अपना। मैं तबाह कर रहा हूँ या तुम तबाह कर रही हो? चीखिए मत मिस्टर समद। चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। चीखने से जिंदगी की समस्याएं हल नहीं हुआ करती। सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ। आप लोग शायद कुछ पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं। चलती हूँ, फिर कभी आऊँ। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तुम फिर कभी आओ और ये सब ना हो। अरे भाई हमारे यहाँ तो सब रोज हुआ करता है। हाँ ये बात अलग है कि तुम इनसे ये सब ना सुनने के लिए किसी दूसरी जगह जाके। शाश्वती, अच्छा हो कि अपनी जुबान की ऊर्जा तुम किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। हाल में जाए तुम्हारी क्रिएटिविटी। तुम ही जाकर ये सारा दिन कैनवास खराब करो और सिगरेट फूको। जी हाँ, मैं तो कैनवस खराब करता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो कुछ क्रिएटिव कर सकती हो। यू कैन प्रिपेयर 3 कप ऑफ टी, 3 कप चाय अदरक वाली, बीइंग ए गुड वाइफ। किचन महिलाओं के साथ तो रेस्टोरेंट नहीं होता है ना। और ये तुम ही तो कहा करते हो किस दुनिया के महान को पुरुष ही हुआ करते हैं। अरे भाई कुछ और नहीं तो चाय तो जरूर बना सकते हो ना। अरे मैं चाय बनाकर ना बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं, अगर इस घर में आज चाय पी जानी है तो तुम्हारे सर ही बनाएंगे।